गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे छोटी ई बड़ी ई की मात्रा के शब्दों से बने वाक्य। यानी कि छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है किल, देन, पेन। ठीक है, इन शब्दों से मिला मिला के बड़ी ई वाली भी छोटी ई वाली भी वाक्य सीखेंगे। सबक है 35, 35 लेसन है। इससे पहले 34 लेसन हो चुके हैं। मैं अंशु सर माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बस आपसे इतना अनुरोध है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम उर्दू पढ़ रहे थे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी अलिफ से बड़ी ए तक जो हुरूफ होते हैं, इनसे शुरुआत की थी। इन्हें हिंदी की पहचान सीखी। फिर हुरूफ को जो है जोड़ जोड़ के सीखे, कौन सा हुरूफ पूरा बनता है, कौन सा हुरूफ बनता है आधा, वो सीखे। फिर आ से लेके बड़ी अंक तक सारी की सारी हमने मात्राएं देखी, जैसे एराब बोलते हैं। फिर इनके जितने भी जो अक्षर होते हैं, जितने भी इनके शब्द होते हैं, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, वो हमने हिंदी से उर्दू में बनाने सीखे। अब हम हिंदी से उर्दू में सेंटेंस बना रहे हैं, फिर उर्दू से हिंदी में बनाना सीखेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसे लेने की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप पे उर्दू आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले छोटी ई की मात्रा में आपको बता चुका हूँ, अलिफ के नीचे ज़ेर लगता है तो ये हो गई आपकी छोटी ई की मात्रा। वहीं अलिफ के नीचे अगर ज़ेर के साथ छोटी ये आ जाए तो ये हो गई आपकी बड़ी ई की मात्रा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट में आता है तो बड़ी ई जुड़ जाती है, और बीच में अगर बड़ी ई की मात्रा आ रही है, अगर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो इस तरह से आपको नज़र आएगी। ये सब हम सीख चुके हैं, इसलिए हम जो है छोटी ई बड़ी ई की जो क्या कर रहे हैं, मिला मिला के शब्दों को, छोटी बड़ी ई के शब्दों को मिला मिला के क्या कर रहे हैं, वाक्य बना बना के हिंदी से उर्दू में देख रहे हैं। हिंदी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और उर्दू लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ये आप सबको पता है, लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ी जाती है। जैसे कि आपको दे रखा है दिन, क्या दे रखा है, दिन दे रखा है। तो पहला शब्द है दी और दूसरा शब्द है ना। तो पहला शब्द दा के ऊपर ई की मात्रा है, तो दाल के ऊपर जेर और ये आ गया नून, ना के लिए नून, तो ये हो गया दिन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था उर्दू में ज़बर जेर पेश जो है आपको नज़र नहीं आएंगे। हमें अंडरस्टैंडिंग ही समझना पड़ता है कि ये दिन लिखा हुआ है, दन तो कुछ होता नहीं है, दिन लिखा हुआ है। इसी तरह से उर्दू लिखी जाती है, इसी तरह से पढ़ी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमसे पहले से जुड़ा हुआ है उसे तो सारी चीज़ आती हैं, जो नया जुड़ा है वो छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है। जेर ज़बर पेश वगैरह नज़र नहीं आएंगे, कहीं कहीं नज़र आएंगे तो आसान पड़ जाएगा आपको। और उर्दू लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ी जाती है। दे न तो दाल, ठीक है, और ये नून, दे न, जेर लगाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं लगाए दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। दिन, फिर है निकल आया, तो निकल के लिए तो नून ये आ गया, जेर लगना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर ये काफ ये आ गया आपका नेक, और इसमें आ गया लाम, तो ये हो गया दिन निकल आया। आ के लिए क्या था, अलिफ में क्या जुड़ेगा, मद, अलिफ के साथ मद जुड़ जाता तो बड़ा आ हो जाता, अलिफ के साथ मद जुड़ जाता तो बड़ा। तरह क्या थी, ये या, ठीक है, और इसमें जुड़ गया अलिफ, आया, ठीक है। या के लिए क्या बनाते हैं, या तो इसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और बीच में आए तो इस तरह से ये बनाते हैं, है ना। तो दिन निकल आया। फिर है पिकनिक पर चल, पिकनिक पर चल, चलिए जी, प, है ना। फिर है आपका का, पिक, और फिर है आपका नून न, और फिर है आपका का पिकनिक, पिकनिक, जेर लगाने की जरूरत नहीं है, पिकनिक अगर अलग अलग करके लिखते तो क्या लिखते, ठीक है। फिर काफ, और जिस पे जेर आता पिक, फिर नून, और फिर क्या आता, फिर काफ आता। फिर हम इसे मिला के लिखते हैं तो कैसे लिखते, ये पा, ठीक है, फिर ये काफ जुड़ता है इसमें, पिक, फिर ना आता, है ना, फिर पिकनिक, फिर दोबारा से क्या आता, फिर ये दोबारा से काफ आता, और ये जेर लग जाते हैं यहाँ पे पिकनिक। लेकिन जेर ज़बर पेश वगैरह नज़र नहीं आएंगे, तो इसे पकनक तो कुछ होता नहीं है, पिकनिक। आप आराम आराम से एंजॉय कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ आप जब सीखते हैं ना, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी वो चीज़ आप पे आती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही सारी चीज़ आएगी। अब आप एडवांस लेवल पे आ गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हम सीख चुके हैं पीछे वाली वीडियोस में। जो नया जुड़ा है, जिस पर उर्दू आती है, तो सो फार सो गुड, रिवीजन कर सकता है। और जो खास करके अलीगढ़ में रह रहा है, AME वगैरह की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट 6th 9th वगैरह क्लास की, तो उसे तो उर्दू बहुत नेसेसरी है। शुरू से सारी वीडियोज़ देखे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराइए, आराम आराम से आप सीख पाएंगे। और हर वर्ड कोई सिखाने वाला है नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पे आएगी।
आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और जो अलीगढ़ में रहता है वो मुझसे मिलने आ सकता है, कमेंट जरूर किया करें क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। प और रा हो गया पर चल, तो चा के लिए आता है चे, और ये आ गया आपका लाम, चल, पिकनिक पर चल। फिर है आपका दलिया खा, तो दलिया, इसे गौर से देखिएगा, द से द, फिर ला आ गया ये, ठीक है, आगे ई की मात्रा द ली, ठीक है। और इसमें इस तरह से मैंने कहीं कहीं बताया था हा की आवाज़ हल्की सी आती है, दलिया, और फिर खिला, खिला के लिए क्या करेंगे हम, काफ पे दो चश्मी है खी, ठीक है, खी हो गया, जेर की जरूरत नहीं है, खी, इसी में हम क्या करेंगे, लाम जोड़ देंगे, और ये अलिफ, खिला, दलिया, खला तो कुछ होता नहीं, जाहिर सी बात जेर लग रहा होगा यहाँ, तो खिला, दलिया खिला। मीरा, तो माँ, ई की मात्रा मी, और ये रा, मीरा, ठीक है। खीर कैसे लिखेंगे, खा दो चश्मी ए में काफ मिला देंगे, तो खा तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ई जुड़ गया ये, खीर, ये क्या हो गया खीर, और ये खा, खा ऊपर अभी लिखा था हमने, ऐसे करके खा, और इसमें अलिफ जोड़ देंगे खा। तो मीरा वैसे अगर आप अलग से लिखें तो कैसे लिखेंगे, मी, और बड़ी की मात्रा तो ज़ेर के साथ क्या लगेगा, बड़ी आई, ये छोटी ए आएगी मी, और ये रा और अलिफ, इसे हम मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, माँ, और ई की मात्रा ये होती है, फिर रा और अलिफ, मीरा। खीर, खीर कैसे लिखेंगे हम, ये काफ हो गया, दो चश्मे ए के साथ खा, फिर बड़ी ई है तो ये ई, और फिर इन्हें जोड़ देंगे तो क्या हो गया खीर। ऐसे खा, खा के लिए क्या होगा, का और दो चश्मी है प्लस अलिफ, तो खा हो जाएगा। तो इस तरह से मिला मिला के हम लिखते हैं। फिर आपका आलसी मत बन, आलसी, अलिफ पे जोड़ेंगे मद, आ ल, आल, और ये सीन आएगा इस पे, एक दो, और सीन के बाद क्या है, सा के साथ क्या है, ये ई जुड़ रहा है, लास्ट में मैंने बोला था पूरा आता है, आलसी मत, और ये बन, बाकी लिए आता है बे, और ये आ गया आपका पूरा नून, आलसी मत बन, आल ला सी मत बन। तो कुछ और जो है वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, हिंदी से उर्दू चल रहा है, अभी उर्दू से हिंदी भी चलाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए इसे देखेंगे, रिमझिम जल बरसा, तो रिमझिम में क्या लिखेंगे, देखिए रा, और ये आ गया मीम, रिम झिम, वैसे तो जेर आना चाहिए था लेकिन मैं क्या कहा था, जेर ज़बर पेश आपको नज़र नहीं आएंगे, तो रम तो कुछ होता नहीं है, रम झम क्या होता है, नहीं होता ना, तो रिम, और झा कैसे बनाते हैं, जिम के साथ दो चश्मी है, रिम, और इसी में क्या होगा, मीम जुड़ जाएगा, रिम झिम, क्या होगा, मीम जुड़ जाएगा, आपका रिम झिम। फिर है आपका जल बरसा, तो जल के लिए क्या आएगा, जीम, और इसी में आपका आ गया ला, जल, फिर है आपका बरसा, बा से क्या आता है, बे, फिर है आपका र बर, फिर र बर, और ये सा, एक दो, और ये क्या है, सीन बनेगा, ये हो गया बरसा। तो रिमझिम जल बरसा, उर्दू लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे और लेफ्ट से राइट ही पढ़ाई जाती है। पहला अक्षर रा, री, म, झिम, रिमझिम, जल, जल बरसा, जल बरसा। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, छोटा बोर्ड है इसलिए छोटे छोटे हरूफ लिखने पड़ रहे हैं, इस तरह से बोर्ड लिखा हुआ है, प्रेशर डालूंगा तो हिल जाएगा, इसलिए तो जितना मेरे पे मटेरियल है मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको, मैं एक टीचर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जो है नॉलेज पहुँचे। दूसरा है किसान काम पर निकला, मेरा एक मोटिव है कि जो मैं चाहता हूँ, मेरा एक एम है, हर बच्चे तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँ। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें उन लोगों तक जिनको वीडियोस की बाकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसान काम पर निकला, किसान कैसे लिखेंगे जी, ये तो हो गया आपका क, इसी में आपका आ गया सा, ये सा आ गया है ना, और किसान, तो ये आपका अलिफ जुड़ गया, किसान, जो हो गया आपका किसान, इसमें जेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कसान तो कुछ नहीं होता, जाहिर सी बात है किसान होगा, इसलिए मैंने कहा था जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आप पे आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग, कसान तो नहीं होता ना, किसान। फिर है काम, काफ तो मैंने, का और गाव तो मैंने दसियों बार बताए हैं आपको, देखिए काफ तो मैंने दसियों बार बताया, इस तरह से आधा बनता है का, और जिसमें अलिफ जुड़ गया, ये हो गया आपका का। ऐसे गा मैंने बताया, आप डायरेक्ट बना लिया करो, इस तरह से अलिफ खींचा और इस तरह से गा, ये क्या हो गया गा, ये हो गया का, क्यों, क्योंकि इसमें काफ और क्या हो गया अलिफ जुड़ गया है, और इसमें क्या है गाफ और अलिफ जुड़ गया है, ये गा हो गया है ना। तो किसान काम का म पर, प र निकला, निकला कैसे लिखेंगे, ना, नून के लिए ना आता है, फिर है आपका का, काफ, ये आ गया निक, निक, और ये आ गया लाम, ऐसे बनाते हैं आधा, और इस पर अलिफ,
तो नकला तो कुछ नहीं होता ना, जेर लग रहा हो, जाहिर सी बात है, निकला, निकला। आज सर्दी है, आज सर्दी है, अलिफ पे मद लगाएंगे, ये हो गया जी आ, और ये हो गया जीम, तो ये हो गया आज सर्दी है, तो ये हो गया सीन, ठीक है। और इसी में क्या करेंगे हम, रा जोड़ देंगे, इसमें हमने रा जोड़ा, सर दी के लिए दाल और ये बड़ी ई, सर्दी, क्योंकि सर्दी अगर हम लिखते तो कैसे लिखते, स र, ठीक है, दाल पे जेर लग के बड़ी छोटी ये आता, तो ये हो जाता सर्दी। तो सर्दी, आज सर्दी कम है, तो काफ तो ये हो गया जी आपका, और इसमें हमने जोड़ दिया मीम, कम। और है कैसे लिखते हैं, देखिए हाँ मैंने आपको कई बार लिखना सिखाया है, ये हाँ है हमारा, इस तरह से भी आपको नज़र आएगा, और इस तरह से हल्का सा मद जो होता है इस तरह से भी नज़र आएगा, हाँ है ना। और बड़ी एक ही मात्रा क्या होती है, अलिफ, अलिफ ज़बर बड़ी ए किसी में भी जुड़ जाए, ठीक है, बड़ी ए किसी में भी जुड़ जाए हुरूफ में, वो क्या बना लेती है, एक ही मात्रा बना लेती है। तो इसी तरह से ये तो आ गया आपका हल्का सा हा, और ये आ गई आपकी ए, ये हो गई हे, क्या हो गई हे। ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे नहीं बना सकते, बनाने को ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ लगा दो तो और अच्छी बात है। तो बकरी ब, ठीक है, फिर ये आ गया आपका का, बक, ठीक है, बकरी, तो बड़ी की मात्रा है, तो बकरी, बकरी, घास, तो गाफ में क्या होगा, हम दो चश्मिए जोड़ देंगे, ये हो गया गा, और दो चश्मिए घा, ठीक है। फिर आपका स, घास खाती है, खा के लिए क्या बनाएंगे, काफ में दो चश्मी है, दो चश्मी में क्या जोड़ देंगे हम, काफ, खा, और ती, ये त, और इसी में हमने जोड़ दिया ई की मात्रा, खाती, और ये हो गया आपका है ना, ये हो गया आपका है, खाती है। फिर है सबका दिल शीतल है, सबका दिल शीतल है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ स, है ना, और ये आ गया आपका ब, आपका जुड़ गया बा, और का तो मैंने 10वीं बार आपको बताया का कैसे बनाते हैं, ऐसे सबका दिल, द और ला, सबका दिल, जेर नहीं लगाएंगे, दल नहीं है, दिल लिखा हुआ है ना, अंडरस्टैंडिंग है। शीतल कर, तलावी शीन है, बड़ी शीन जो आपको नज़र आती है, ये शाह हो गया, शी, और इसमें क्या करेंगे हम, एक ही ई की मात्रा जोड़ देंगे, बड़ी की मात्रा, शी, फिर है आपका त, ये आ गया आपका ता, और ला पूरा आएगा, शीतल, सबका दिल शीतल है कैसे, ऊपर बनाते हुए आ रहे हैं हम, ये हा हल्का सा, और ये इस तरह से, ये आपको ऐसे भी नज़र आएगा, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे नज़र नहीं आ सकता आपको, हाँ ऐसे भी नज़र आएगा, तो ये मत कहिएगा सर ऐसे, वो मैंने हाँ हल्का सा दिखा दिया आपको। मैंने क्या कहा, उर्दू की राइटिंग थोड़ी अलग होती है, लेकिन मैं सिंपल से सिंपल आपको हर इस तरह से हुरूफ बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको हर हुरूफ अलग दिखे, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, कन्फ्यूज ना होइएगा। तो ये थे बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा वाले सेंटेंस। आई होप आप लोगों को नॉलेज मिली होगी। भगवान करे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम में, जिस भी आपकी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपका हेल्पफुल रहे, ये आपका अच्छे नंबर आए, आपका जहाँ भी आप कर रहे हो वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, आपको हेल्प मिले मेरे मटेरियल से। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।